जैसे ही कोहिनूर इंग्लैंड की धरती पर पहुंचा, क्वीन विक्टोरिया के सिर पर लोहे की रॉड से हमला हो गया। उनकी आंख काली पड़ गई और माथे पर चोट लग गई। ये कोई संयोग नहीं था, ये कोहिनूर का श्राप था। एक हीरा जिसके नाम के साथ हमेशा खून, धोखा और बदनसीबी जुड़ी रही। आज भी दुनिया के कई देश, भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान कह रहे हैं कि कोहिनूर हमारा है। यह है दुनिया के सबसे विवादास्पद और खूबसूरत हीरे की अनकही कहानी, कोहिनूर, जिसका मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट। एक समय ये 795 कैरेट का था, आज सिर्फ 105.6 कैरेट बचा है। जिसके पास भी गया उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। फीमेल को छोड़कर कोई भी इसे बिना नुकसान के नहीं पहन सका। आज हम आपको बताएंगे कि ये हीरा कहां से आया, कैसे कैसे राजाओं के हाथों से गुजरा और क्यों आज भी ये दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक विवादों में फंसा हुआ है। साल 1306, गोलकोंडा का इलाका, जहां दुनिया की पहली डायमंड माइनिंग होती थी। एक दिन कुछ माइनर्स को नदी के किनारे एक अनोखा पत्थर मिला। 793 कैरेट, असाधारण क्लैरिटी, दुनिया का सबसे खूबसूरत डायमंड। उन्होंने इसे काकतीय डायनेस्टी के राजा को सौंप दिया और यहीं से कोहिनूर की कहानी शुरू हुई। काकतीय राजा ने इसे अपनी कुल देवी भद्रकाली की मूर्ति की आंख में चढ़वा दिया। तभी से आसपास के लोग कहने लगे, ये हीरा मिस फॉर्चून लाता है, जिसके पास जाएगा उसका बुरा समय शुरू हो जाएगा। सिर्फ भगवान और औरतें ही इसे बिना नुकसान के रख सकती हैं। ये बात सिर्फ अफवाह नहीं थी, आने वाले सैकड़ों सालों में यह सच साबित होती गई। फिर क्या हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीय साम्राज्य पर हमला किया। कोहिनूर दिल्ली सल्तनत में पहुंचा। फिर तुगलक, फिर लोदी, फिर बाबर और हुमायूं, फिर शेर शाह सूरी। हर राजा के पास ये गया और हर राजा का बुरा समय शुरू हो गया। कोहिनूर हर बार नया मालिक पाता और हर बार मौत और बर्बादी के साथ आता। 1739 में नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है। मोहम्मद शाह रंगीला हार जाते हैं। नादिर शाह सारा खजाना लूट लेता है, लेकिन कोहिनूर मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में छुपा लिया था। नादिर शाह ने पगड़ी एक्सचेंज करने की जिद की। जैसे ही पगड़ी बदली, कोहिनूर नीचे गिर पड़ा। नादिर शाह के मुंह से निकला कोहिनूर, माउंटेन ऑफ लाइट, और यहीं से इस हीरे को कोहिनूर नाम मिला। नादिर शाह को भी कोहिनूर के साथ बुरा वक्त आया। उन्हें मार दिया गया। उनके ट्रस्टेड गार्ड अहमद शाह दुरानी कोहिनूर लेकर अफगानिस्तान चले गए। फिर शाह शुजा, फिर महाराजा रंजीत सिंह। रंजीत सिंह ने इसे अपनी पगड़ी में बांध कर रखा। वे इसे बहुत प्यार करते थे। 1839 में रंजीत सिंह की मौत के बाद सिख साम्राज्य कमजोर हो गया। 1849 में ब्रिटिशर्स ने सिख साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। 7 साल के छोटे महाराजा दिलीप सिंह से ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करवाई गई। इस ट्रीटी के आर्टिकल 3 में साफ लिखा था, कोहिनूर अब ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा होगा। और इस तरह कोहिनूर भारत से हमेशा के लिए चला गया। जैसे ही कोहिनूर इंग्लैंड पहुंचा, क्वीन विक्टोरिया पर हमला हो गया। उनकी आंख काली पड़ गई, माथे पर चोट लगी। फिर प्रिंस एल्बर्ट की मौत, फिर किंग चार्ल्स का कैंसर। लोग कहने लगे कि कोहिनूर का श्राप अभी भी काम कर रहा है। 1947 में भारत आजाद हुआ। तब से लेकर आज तक भारत बार बार कोहिनूर वापस मांग रहा है। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान सब कह रहे हैं कि यह हमारा है। कुलदीप नायर ने 50 सांसदों के साथ संसद में पिटीशन दी। मनमोहन सिंह ने भी साइन किया था, लेकिन ब्रिटेन हर बार मना कर देता है। वे कहते हैं ये लीगली हमारा है। आज भी लोग कहते हैं कोहिनूर सिर्फ औरतें ही पहन सकती हैं। मर्द के पास गया तो बुरा वक्त शुरू हो जाता है। क्या ये सिर्फ अंधविश्वास है या सच में कुछ है इस हीरे में? 4500 साल पुराना ये राज आज भी दुनिया को चुपचाप चैलेंज करता रहता है। कोहिनूर न सिर्फ एक हीरा है, बल्कि इंसानी लालच, सत्ता और किस्मत की सबसे बड़ी मिसाल है। क्या ये कभी भारत वापस आएगा या फिर ये हमेशा ब्रिटिश क्राउन में ही चमकता रहेगा? समय बताएगा, लेकिन ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना, और अगर ऐसी ही रियल शॉकिंग स्टोरीज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है।